हेलो ट्रेडर्स, और शुड आई से एस्पायरिंग ट्रेडर्स। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी बिगिन कर रहे हैं गोल्ड में, देन दिस इज द स्ट्रेटजी एग्जैक्टली मेड फॉर यू। गोल्ड का एक जनरली एक टेंडेंसी होती है कि या तो मूव नहीं करता है, और जब मूव करता है तो बहुत ज्यादा मूव कर जाता है, और हमने ये रिसेंटली कई मंथ्स में देखा भी है। तो आज की जो हम स्ट्रेटजी जो डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम तो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, लेकिन ये ट्रेंड को बहुत इनिशियल स्टेज पर पकड़ने की कोशिश करता है। इसको हम इंटरनली रेफर कर सकते हैं ट्रेंड इनिशिएशन स्ट्रेटजी, क्योंकि हम इसको ट्रेंड के इनिशियल पॉइंट पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जब भी हम कोई स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं तो हम उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। हमारी कोर फिलॉसफी है इसमें कि हमें ट्रेंड को स्टार्टिंग से पकड़ना है, स्टार्टिंग में ही कैच करना है, और वो पोटेंशियली जाके एक लंबा मूव दे सकता है। विद दैट कोर फिलॉसफी हम एक टीम ऑफ इंडिकेटर्स, एक टीम ऑफ प्लेयर्स को साथ में लेकर आते हैं विच बेस्ट सूट दैट कंडीशन। तो यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ओपन करेंगे धन चार्ट्स, और धन चार्ट्स में हम ओपन करेंगे गोल्ड का फ्यूचर, एंड गोल्ड फ्यूचर के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर हम आज एक नई चीज करने वाले हैं। जनरली क्या होता है, आपको नॉर्मल कैंडल्स दिखती हैं, नॉर्मल कैंडल्स पर हम ट्रेड आज नहीं करेंगे। वी विल यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स। यहाँ पर आपको नीचे जाके बहुत सारी कैंडल्स दिख जाती हैं। वी विल बी यूजिंग हाइकेनाशी कैंडल्स। हाइकेनाशी कैंडल्स और नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? हाइकेनाशी कैंडल का जो हाई और लो होता है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की तरह ही होता है, लेकिन हाइकेनाशी कैंडल का जो ओपन होता है वो पिछले कैंडल का ओपन और क्लोज का मिड प्राइस होता है, और जो करंट कैंडल का जो क्लोज होता है वो OHLC डिवाइडेड बाय 4 विच इज द एवरेज प्राइस माना जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कैलकुलेशन के साथ प्रिपेयर किया जाता है हाइकेनाशी कैंडल। हाइकेनाशी कैंडल में एक सेकंड चीज भी होती है, हाइकेनाशी का कैंडल्स का आप कलर भी यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे। तो यहाँ पर कलर्स का डिवाइस कैसे किया जाता है, अगर करंट कैंडल का क्लोज जो है वो ओपन से ज्यादा है, ऊपर है, तो कलर ग्रीन आ जाता है, और अगर क्लोज जो है वो ओपन से नीचे है तो रेड हो जाता है। तो हमें एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि ट्रेंड बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन बाय जस्ट हैविंग अ क्विक लुक। तो एक क्विक ग्लांस में हमें डिसीजन हो जाता है कि ट्रेंड बुलिश है या ट्रेंड बेरिश है। दैट इज पार्ट 1 ऑफ इट। पार्ट 2 इज कि जब भी कोई ट्रेंड चेंज होने लगता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इन दैट केस हमें ये भी पता चल जाता है कि ट्रेंड कब शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ग्रीन चल रहा है और एकदम सडनली रेड होता है, दैट मीन्स द ट्रेंड कैन शिफ्ट ओवर। तो एक ट्रेंड के शिफ्ट का जल्दी इंडिकेशन मिलता है हमें हाइकेनाशी कैंडल से। ये तो अब हाइकेनाशी तो कैंडल्स हो गए। सेकेंडली हमने एक इंडिकेटर ऐड किया यहाँ बॉटम पैनल में, विच इज DMI। तो आपने ADX का नाम सुना होगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का ही एडवांस्ड वर्जन है DMI, विच इज डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पर आप DMI भी टाइप करोगे आपको डायरेक्शनल मूवमेंट दिख जाएगा। तो डायरेक्शनल मूवमेंट क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम ADX दो लाइंस और प्रेजेंट करता है, प्लस DI एंड माइनस DI। प्लस DI इज द ब्लू लाइन, माइनस DI इज द रेड लाइन। जो ADX की लाइन है वो हमें ये बताती है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर ADX अबव 20 है और राइज कर रहा है, विच मीन्स ट्रेंड इज देयर एंड ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और ये जैसे ADX की लाइन फॉल कर रही है, विच मीन्स ट्रेंड इज डिप्लीटिंग, ट्रेंड इज ड्रेनिंग आउट, ट्रेंड इज सॉफ्टनिंग, और कोई ट्रेंड ही नहीं है मार्केट में। लेकिन जब ये राइज कर रहा है तो हमें ये पता है कि ट्रेंड तो है मार्केट में। और अगर रेड लाइन ऊपर है ब्लू लाइन से, विच इज द माइनस DI लाइन अबव द प्लस DI लाइन, विच मीन्स की बेरिश है मार्केट, जो अब हमें यहाँ पर प्राइस में भी दिख जाता है। इन दिस केस प्राइस वाज राइजिंग एंड ADX वाज राइजिंग, और ब्लू लाइन वाज अबव द रेड लाइन, विच मेंट कैंडल भी ग्रीन है और ADX भी राइज कर रहा है, विच मीन्स द ट्रेंड वाज देयर एंड ब्लू लाइन अबव रेड क्लैरिफाइड द पार्ट कि ट्रेंड इज आल्सो बुलिश। तो हमें कई चीजों का कंफर्मेशन एक साथ मिल जाता है। अब एक तरफ हम हाइकेनाशी कैंडल्स को ग्रीन और रेड तो रख ही रहे हैं, तो अब ऐसे केस में हमें DMI की क्या जरूरत है, ब्लू लाइन और रेड लाइन, टू हैव अ डुप्लीकेट कंफर्मेशन कि ट्रेंड बुलिश ही है या बेरिश। अब हमें हाइकेनाशी कैंडल्स में तो दिख ही रहा है। ये चीज हम कुछ एग्जांपल्स में क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कई चीजों में DMI का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है टू अंडरस्टैंड, टू सेग्रीगेट वेदर टू टेक द ट्रेड और नॉट टू टेक द ट्रेड। तीसरा इंडिकेटर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को हमने कई बार पिछले वीडियोस में भी ऐड किया है, अदर स्ट्रेटजीज में भी ऐड किया है, एंड द रीजन इज सिंपल। सुपर ट्रेंड हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर हम सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं तो सुपर ट्रेंड का रेलिंग है जिसको हम पकड़कर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अपने ट्रेड में गलत जाते हैं, अगर हमको कोई कुछ बचाता है, तो वो सुपर ट्रेंड ही है। वो सीढ़ी के साथ जो चल रही रेलिंग है वही हमें बचाती है गिरने से। हमारा स्टॉप लॉस है सुपर ट्रेंड। इस केस में हम सुपर ट्रेंड में एक और चीज डिफरेंट कर रहे हैं, हम उसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हैं, 10 और 2। जनरली सुपर ट्रेंड के डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं 10 और 3। 2 उसको ज्यादा पास में ले आता है, हम ज्यादा पास में रखने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चार्ट्स को 15 मिनट चार्ट्स में यूज करने वाले हैं। अभी तक हमारी कोर फिलोसफी तैयार हो गई है, हमारे इंडिकेटर्स तैयार हो गए, टीम
तैयार हो गई है। अब हमें रूल्स डिवाइस करने हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री रूल्स। तो एंट्री कब करनी है? जब ये ट्रेंड जो है दूसरी साइड पर फ्लिप करता है। कैंडल्स सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही थी एंड दे फ्लिप टू द अदर साइड मेकिंग इट द बुलिश पार्ट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कैंडल्स का कलर भी बिल्कुल ग्रीन था, तो हमें ये चीज का कोई डाउट नहीं था कि कैंडल्स बुलिश साइड पर फ्लिप करी अबव सुपर ट्रेंड एंड द कैंडल्स आर ग्रीन इन कलर, हाइकेनाशी कैंडल्स। ब्रॉडली द ट्रेंड शुड बी बुलिश। सो दिस इज द मोमेंट व्हेन वी गेट अलर्ट अबाउट द सिस्टम। आप आराम से डोज ऑफ कर सकते हो स्क्रीन के सामने, अपना कंसंट्रेशन लेवल्स लो रख के बैठ सकते हो, लेकिन द मोमेंट दिस फ्लिप हैपेंस आपको इमीडिएटली अलर्ट होकर चेक करनी है कि हमारी एंट्री क्राइटेरिया मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। ऐसे केस में फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडल्स फ्लिप्ड, कैंडल्स कलर वाज ग्रीन। सेकेंडली एडीएक्स जो अंडर 20 था वो अबव 20 क्रॉस होना स्टार्ट हो गया। अब एडीएक्स अंडर 20 जब होता है विच मीन्स कि मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन जब वो अबव 20 क्रॉस होता है और राइज कर रहा होता है दैट मीन्स देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट। सो ट्रेंड इज टेकिंग शेप। थर्डली ब्लू लाइन वाज अबव रेड लाइन, तो विच मीन्स देयर वाज अ बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। तो ट्रेंड वाज टेकिंग शेप एट द इनिशियल स्टेज और उसी टाइम पर ही हमें पता चला कि ये बुलिश ट्रेंड हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर हम लॉन्ग ट्रेड एंटर कर जाते हैं। टू एंटर द लॉन्ग ट्रेड व्हाट डू वी डू? फर्स्ट वी कम टू द सुपर ऑर्डर, और वो सुपर ऑर्डर में आकर हम सबसे पहले अपना एंट्री प्राइस, लिमिट प्राइस एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं जो सुपर ट्रेंड की वैल्यू है, और टारगेट लगा देते हैं। व्हाटएवर इज द डिस्टेंस टू सुपर ट्रेंड उसे 2x को मल्टीप्लाई करके हम एक टारगेट प्लेस कर देते हैं। एंड देन वी वेट फॉर द एग्जिट सिग्नल। अब इस केस में हमें एग्जिट कब करना है? हमें एग्जिट तब करना है या तो सुपर ट्रेंड ब्रेक कर जाए या फिर कैंडल का कलर चेंज हो जाए। अब इस केस में हमें क्या मिला कि 2 कैंडल्स के बाद ही कलर चेंज हो गया विच वॉज आवर बैड लक, और उसके बाद ही एक लंबा मूव आ गया वेयर वी मिस द मूव विच इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको ऐसी चीज पहले ट्रेड में भी हो सकती है, 5वें ट्रेड में हो या 10वें ट्रेड में हो। रूल हमें सबको फॉलो करने हैं कि द मोमेंट द कैंडल्स कलर चेंजेस उसके बाद हमें इमीडिएटली एग्जिट कर जाना है। एक और रूल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि जैसे जैसे ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता जाएगा हमें अपना स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते जाना है एज पर द वैल्यूज ऑफ सुपर ट्रेंड। अब हम इन 2 एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक हम कैटेगरी ए ट्रेड्स को मैनेज कर रहे थे कि कैटेगरी ए ट्रेड्स क्या थे, जो ट्रेंड इनिशिएशन वाले थे, विच मेंट राइट एट द फ्लिप ऑफ द सुपर ट्रेंड, और एडीएक्स भी 20 के अबव क्रॉस हो रहा था और प्लस डीआई माइनस डीआई क्या हमें क्रॉसओवर भी क्लियर दिख रहा था। इस केस में हमें फ्लिप तो मिल गया है लेकिन एडीएक्स इज ऑलरेडी अबव 20 विच मींस इट्स अ केस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इट्स अ कैटेगरी बी ट्रेड ऑफ अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। लेकिन इस केस में हमें थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया है विच इज रेड लाइन अबव द ब्लू लाइन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लियर, तो हम ट्रेंड का कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी बी ट्रेड जो है उसमें हम पोजीशन साइजिंग हाफ रखते हैं। तो अगर हम गोल्ड का या गोल्ड मिनी या गोल्ड 10 या गोल्ड पेटल किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के चार्ट के बेसिस पर, अगर हम 2 लॉट ट्रेड कर रहे हैं इन द केस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैटेगरी बी ट्रेड, हम पोजीशन हाफ कर सकते हैं। हमारी पोजीशन साइजिंग जो होनी चाहिए कैटेगरी बी ट्रेड में हाफ हो जानी चाहिए। अब ये थर्ड ट्रेड भी जो हमें दिख रहा है वो कैटेगरी बी ट्रेड है। इन दोनों ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट्स अच्छे मिले हैं क्योंकि कैटेगरी बी ट्रेड्स हैं, हम उनके रूल्स जो हैं वो सेम रखेंगे। इस केस में भी हमें फ्लिप मिला, एडीएक्स वाज ऑलरेडी अबव 20 और हमें फ्लिप ऑफ प्लस डीआई अबव माइनस डीआई भी मिल गया। इन दैट केस आल्सो इट्स अ कैटेगरी बी ट्रेड, हम कम पोजीशन क्वांटिटी से एंटर कर जाएंगे। वी विल ट्रेड द लॉन्ग विद लेसर पोजीशन क्वांटिटी। इन दिस केस एज वी कैन सी हियर, यहाँ पर हमें क्लियर ट्रेड मिला, इट्स अ ट्रेंड इनिशिएशन ट्रेड। हमें क्रॉसओवर मिला, हमें एक फ्लिप साइड मिली, फ्लिप के साथ हमारा कैंडल कलर वाज क्लियर और एडीएक्स क्रॉस्ड अबव 20। एडीएक्स क्रॉस्ड अबव 20 प्लस डीआई वाज अबव माइनस डीआई। द केस वाज वेरी क्लियर फॉर लॉन्ग्स। हमने लॉन्ग ले लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया सुपर ट्रेंड का, एंड देन वी हैड टू डू वाज राइट द ट्रेंड, एंड देन वी रोड द ट्रेंड टिल द कैंडल कलर चेंज्ड। और जैसे ही कलर चेंज हुआ कैंडल का उस टाइम पर हम एग्जिट कर गए। ये एक और हमें ट्रेंड इनिशिएशन वाला ट्रेड मिला। इन दिस केस द कैंडल फ्लिप टू द अदर साइड, एडीएक्स क्रॉस्ड अबव 20 प्लस डीआई वाज अबव माइनस डीआई एंड वी गॉट अ गुड इनिशियल ट्रेंड। तो जो इनिशियल वाला जो ट्रेंड होता है कैटेगरी ए ट्रेड इज अ स्ट्रॉन्गर ट्रेड, इज अ स्ट्रॉन्गर कन्विक्शन ट्रेड। अब इसमें 2x क्वांटिटी रखो और जो कैटेगरी बी ट्रेड है उसमें 1x क्वांटिटी। बट लाइक ऑलवेज ये भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इस ट्रेडिंग सिस्टम में भी हमारे लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ हाइकेनाशी कैंडल्स कलर्स। हमारा जो लॉसेस है वो बहुत कंटेन हो जाते हैं, लॉसेस कम होते हैं लेकिन लॉसेस होते हैं। तो इन दिस केस वी सॉ देयर वाज अ फ्लिप, एडीएक्स क्रॉस्ड अबव 20, माइनस डीआई वाज अबव प्लस डीआई, शॉर्ट ट्रेड वी एंटर्ड, लेकिन 2 कैंडल्स के बाद ही कैंडल कलर चेंज हो गया और हमें ट्रेड एग्जिट करना पड़ गया। अब हमें कम प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो चीज हम बाद में स्कोरबोर्ड देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैंडल का कलर चेंज होगा हमें एग्जिट कर जाना है। नाउ इन दिस केस ये जो येलो डॉट्स है, ये 2 येलो डॉट्स इसलिए हैं कुछ कंडीशंस मैच हुई लेकिन सारी कंडीशंस मैच
मैच नहीं हुई। कैंडल्स फ्लिप टू द अदर साइड, कैंडल्स कलर वाज क्लियर, ग्रीन था, लेकिन एडीएक्स ऑलरेडी अबव 20 था और डिक्लाइन कर रहा था। एडीएक्स जब डिक्लाइन कर रहा था तो हम ट्रेड कर ही नहीं पाए, और जो माइनस डीआई की लाइन थी या प्लस डीआई की लाइन थी वो भी हमें क्लियर इंडिकेशन वहां से भी नहीं मिला। तो इन दैट केस वी कुड नॉट एंटर द ट्रेड। सेम हैपेंड विद द अदर साइड, एडीएक्स वाज बिलो 20 एंड स्टेड बिलो 20, हम ट्रेड एंटर ही नहीं कर पाए। अब ये एक बहुत बड़ा मूव आया गोल्ड का, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मूव है। हमें इनिशियल जो ट्रेंडिंग मूव में हमें कोई एंट्री नहीं मिली, उसके बाद गोल्ड बहुत ज्यादा साइडवेज गया। 15 मिनट का चार्ट है तो आप सोच सकते हो कितनी देर तक साइडवेज रहा होगा, लेकिन उसके काफी देर के बाद हमें ये ट्रेंड इनिशियल वाला ट्रेड मिला, विच इज द क्रॉसओवर ऑफ एडीएक्स अबव 20। यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिला एंड प्लस डीआई क्रॉस्ड अबव माइनस डीआई। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कि फ्लिप नहीं हुआ। अब फ्लिप नहीं हुआ लेकिन हमें बाकी साइड्स पर मिली, तो ये कैटेगरी ए ट्रेड में नहीं है, ये भी कैटेगरी बी ट्रेड में ही आएगा, क्योंकि सारी कंडीशंस मैच नहीं हुई। कंडीशंस जो क्लियर थी वो एडीएक्स का क्रॉसओवर मिला हमें, और कैंडल्स का कलर वाज क्लियर, सुपर ट्रेंड पास में ही था, तो हमने ये ट्रेड ले लिया और हमें डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। एंड विद दिस स्ट्रेटजी, वेलकम टू द गोल्ड ट्रेडिंग क्लब एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टफ एंड ट्रेडिंग strategies on commodities. Thank you for watching. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.